हेलो एंड वेलकम। आज हम एक बहुत डिफरेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। वो है फैमिली सर्कल। इनर सर्कल या आउटर सर्कल, विद इन द फैमिली या आउटसाइड द फैमिली। मेरे अपने लोग और पराये लोग, इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली कैसे देखते हैं। ये भृगु नंदी नाड़ी का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें राहु केतु के एक्सिस को बेस रखकर प्लैनेट्स को ये दर्जा दिया जाता है कि वो आपके फैमिली के इनर सर्कल में आते हैं, आउटर सर्कल में आते हैं। इनर सर्कल क्या होता है? इनर सर्कल मतलब हमारे अपने लोग, ऐसे लोग जो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। दे नो आवर बिहेवियर, नेचर पैटर्न, लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या है। उनसे हम कोई सीक्रेट नहीं रखते हैं मोस्टली, और वो भी हमसे कोई सीक्रेट नहीं रखते हैं। हम एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, वगैरह वगैरह। या एनीथिंग हैपनिंग इन आवर लाइफ और देयर लाइफ, इट डायरेक्टली इम्पेक्ट्स अस। तो हमारे अपने लोग, एक बात में बात खत्म करूं तो हमारे अपने लोग मीन्स इनर सर्कल। आउटर सर्कल मीन्स उनसे हो सकता है हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, या वो हैं तो हमारी लाइफ में, पर वो इतने इंपॉर्टेंट लोग नहीं है। इवन इफ दे लीव अस, दे डोंट स्टे विद अस एनीमोर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो इनडिफरेंट है या हम इनडिफरेंट हैं। वो डिफरेंट है हमसे। फैमिली मीन्स हमारे जीन सेम है, हम एक जैसे हैं। सो जो आउटर सर्कल में लोग आते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं या इनडिफरेंट हो सकते हैं, या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको लेके, है ना। ऐसी बातें हम बोलेंगे ना, या हम अपने सीक्रेट्स उनसे शेयर नहीं करेंगे, हम उनको बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, पता नहीं कैसा है, एक दो बार ही मिली हूँ, या प्रोफेशनल रिश्ता ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है। सो टेक्निकल बात क्या है, उसको चार्ट में कैसे देखना है उस पर भी बात करेंगे। उसको हम लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस करेंगे उस पर भी बात करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ जुपिटर इज गोइंग आउटसाइड द फैमिली सर्कल, तो जुपिटर बाय इटसेल्फ जीवा है। नाड़ी ज्योतिष में ऐसा बोला जाता है कि जुपिटर मेल को सिग्निफाई करता है और वीनस फीमेल को सिग्निफाई करता है। जब नेचर की बात आती है एक फीमेल के लिए, उसमें वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हम जुपिटर को फिर भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो जीव कारक है। और वैसे भी जो मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ है जो नाड़ी में हम प्रिडिक्ट करते हैं, उसमें जुपिटर का ट्रांजिट ही देखा जाता है, चाहे वो मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो, उसमें वीनस नहीं आता है। सो जुपिटर की इंपॉर्टेंस किसी भी चार्ट में कभी कम नहीं हो रही है। तो इफ जुपिटर इज गोइंग आउट ऑफ द फैमिली सर्कल, इसका मतलब आप खुद फैमिली सर्कल से बाहर जा रहे हो। तो अगर हमसे कोई ये पूछ रहा है कि मेरी प्रोबेबिलिटी फॉरेन जाने की कितनी ज्यादा है, तो वो, इफ जुपिटर इज गोइंग आउटसाइड द फैमिली सर्कल, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। वीनस फैमिली सर्कल से बाहर है, इसका मतलब ये है कि आपकी वाइफ जो आएगी वो बहुत डिफरेंट होगी। आपकी फैमिली के तरीकों को समझने में उनको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। कीपिंग इन माइंड ये प्रिंसिपल लगाने के साथ हमें चार्ट की ओरिजिनल क्वालिटी को नहीं भूलना है। इसको समझ के हम चार्ट्स पे लगाते हैं। आई एम श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो राहु केतु का एक्सेस है जो हमारे फैमिली डायनेमिक्स को या डीएनए को डिफाइन करता है। राहु केतु कार्मिक पैटर्न्स को दिखाते हैं। जो राहु केतु के एक्सिस के बीच में आएगा वो हमारा विद इन इनर सर्कल बन जाएगा। जो बाहर आएगा वो हमारा आउटर सर्कल बन जाएगा। इनर प्लैनेट्स का मतलब होता है जो हमारी अपने लोग हैं, जिनकी एनर्जी, जिनकी फीलिंग हमसे रेजोनेट करती है, हमारे रीच में, हमारे टच में है। आउटर प्लैनेट्स का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से सुनेगा क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम सभी प्लैनेट्स को जज करने वाले हैं। आउटर प्लैनेट्स का मतलब होता है राहु केतु के बाहर की जो एनर्जीज हैं वो हमसे दूर हैं, डिसकनेक्टेड हैं, टच में नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है, या हम उनसे डिटैच्ड हैं, इनडिफरेंट हैं, वो डिफरेंट हैं या वियर्ड हैं हमसे, उनको बाहर निकाल दिया गया है या वो वॉन्डर कर रहे हैं। उस बात पर फॉरेन इन्फ्लुएंस जा रहा है। जैसे मरकरी अगर सर्कल से बाहर जाएंगे तो हमारे जो एजुकेशन है या लैंग्वेज पे कमांड है वो थोड़ी फॉरेन हो सकती है, या वो सिग्निफिकेशन हमारी लाइफ में ना के बराबर है। रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जब हम प्लैनेट्स को जज कर रहे हैं जो सर्कल से बाहर जा रहे हैं। ठीक है। प्लैनेट की नेचुरल सिग्निफिकेशन भी इंपॉर्टेंट होगी ये डिसाइड करने में कि कौन अंदर रहे और कौन बाहर रहे, टू अपलिफ्ट द क्वालिटी ऑफ द चार्ट। इनर आउटर को समझने के बाद इनर आउटर देखा कैसे जाता है। राहु फेस है, तो राहु चलते हैं, उनके पीछे केतु है। इसका मतलब है राहु जैसे मूव करेंगे, वो जिन जिन प्लैनेट्स को टच में लेंगे वो हमारे इनर सर्कल में चले जाएंगे।
जैसे इस चार्ट में आप देखिए, राहु 12 डिग्री 20 मिनट वर्गो में है। अब वो मूव करेंगे तो वो लियो में जाएंगे, वो तुला में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो वक्री होते हैं। तो वो मूव करते करते पहले वो वीनस को मिलेंगे, मून को मिलेंगे, और सॉरी, वीनस को मिलेंगे, मार्स को मिलेंगे, मून को मिलेंगे, और फिर केतु पर वो एक्सेस खत्म हो रहा है। क्योंकि राहु, क्योंकि सैटर्न जो है वो केतु के एक्सेस से बाहर आ रहे हैं, इवन इफ सैटर्न इज रेट्रोग्रेड, तो सैटर्न जो है वो एक्सेस से बाहर जा रहे हैं। मेरे इनर सर्कल के जो प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स हैं जिनको राहु अपने फेस से टच करते हैं। राहु वीनस को टच करें, मार्स को टच करें, मून को टच करें। तो दीज आर माय इनर सर्कल प्लैनेट्स। मेरे आउटर सर्कल में सैटर्न आ रहे हैं क्योंकि वो केतु के पीछे हैं, जुपिटर आ रहे हैं, मरकरी आ रहे हैं, सन आ रहे हैं। जब बहुत सारे प्लैनेट्स इनर या आउटर सर्कल में होते हैं, मतलब कि एक तरफ होते हैं, तो एक बात को कंफर्मिटी या श्योरिटी से कहना आसान हो जाता है। जब प्लैनेट स्कैटर्ड हो जाते हैं तो क्या बोले, व्हाट डू यू मीन बाय इनर, व्हाट डू यू मीन बाय आउटर, कौन सा प्लैनेट कहाँ है, उसको क्लाइंट को कैसे समझाना है कि ऐसा कुछ हो सकता है, उस पर बात करते हैं। फिर दोबारा इस चार्ट पर आएंगे हम। जुपिटर इफ गोइंग आउटसाइड द सर्कल तो क्या होगा, आप खुद ही बहुत डिटैच्ड फील करते हो फैमिली से, एसोसिएटेड फील नहीं करते हो। लाइक फैमिली भी हो सकती है जो बोले यही नमूना है, यही डिफरेंट है, इसका थिंकिंग प्रोसेस हमसे मैच नहीं करता है। जैसे अगर फैमिली बहुत मनी ओरिएंटेड है, आप हो जो बोलते हो कि आप लोगों को दान देना चाहिए, होड क्यों करते हो, कहाँ लेके जाना है इतना सब कुछ, या जो फैमिली है बहुत स्पिरिचुअल है, आप हो जो मटेरियलिस्टिक पैदा हुए हो, सो यू आर नॉट इन अ वे डिटैच्ड ऑल्सो। लाइक फैमिली में कुछ चल रहा है, आपको पड़ी नहीं है, फंक्शन चल रहा है, आप कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, ठीक है चल रहा होगा, हो रहा होगा, मुझे क्या लेना देना है। या उन, इवन इफ यू आर टेकिंग चार्ज, पर चार्ज लेते हुए भी उनका जो, उनका और आपका जो प्रोसेस है वो तो डिफरेंट है। या आपके पैदा होने के बाद ही, या आप बहुत छोटे थे, आप अपने फैमिली से दूर हो गए फॉर सम रीजन, पढ़ाई की वजह से, करियर की वजह से आइसोलेटेड होना पड़ा। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपकी लाइफ में मटेरियलाइज हो सकती है अगर जुपिटर आउटर सर्कल में जा रहे हो। योर फिजिकल प्रेजेंस फैमिली को खलती है क्योंकि है नहीं है, फिजिकली आप अवेलेबल नहीं हो उनके लिए। एज अ जीवा आप दूर हो गए हो अपनी फैमिली से। फिर एक लेडी के साथ में ये भी दिखा सकता है कि शादी के बाद अपनी फैमिली से आपका जो कनेक्शन है वो टूट सकता है, दूर जा सकते हो, प्रोवाइडेड बाकी प्रिंसिपल जो हमने एक बार डिस्कस किए थे वो भी मैच कर रहे हैं, मूवेबल साइन वाले। या ये भी हम बोल सकते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप बहुत लॉस्ट फील करते हो, वॉन्डर करते हो टू फाइंड व्हाट्स मेंट फॉर मी, व्हाई आई हैव कम हियर। वो आपके लिए एक चैलेंज की तरह है, एक टास्क की तरह है। हेल्प की जरूरत पड़ती है कि व्हाई आई हैव कम हियर। जिन लोगों को अपना मोटिव नहीं पता रहता, उनके लिए लाइफ और डिफिकल्ट हो जाती है। इवन इफ दे हैव ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द मनी, एवरीथिंग अवेलेबल टू देम, फिर भी वो लॉस्ट और डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है पर अपना मोटिव, अपना लक्ष्य तय हो जाता है, वो ग्रोथ देखते हैं लाइफ में। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव क्लियर मोटिव इन योर लाइफ। अब अगर सैटर्न जो है वो फैमिली सर्कल से बाहर जा रहे हैं, जैसे उस चार्ट में हमने डिस्कस किया था कि राहु उनको टच नहीं करेंगे, केतु वहां ब्रेक लगा देंगे, तो वो आउटर सर्कल में चले गए। सैटर्न जाएगा, सैटर्न क्या है, सैटर्न कर्म है। तो आपका जो कर्म है फैमिली से डिफरेंट हो सकता है। फैमिली जो थी वो उनका कोई काम था, कपड़ों का जैसे काम था, आपने बोला कि नहीं मुझे नहीं बैठना है दुकान पे, मुझे अपना कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, ये मुझे नहीं जमेगा। सो फैमिली लीनिएज, फैमिली हिस्ट्री से डिफरेंट अगर आप कुछ कर रहे हो जो सैटर्न इज आउटसाइड। लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, लेटर स्टेजेस क्यों, क्योंकि शनि हमारा अंत को दिखाता है, ओल्ड एज को दिखाता है, उसमें आप लोनली फील कर सकते हो, या काम को लेके ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती है, यू आर द ओनली वन बाय योर सेल्फ जो सब मैनेज कर रहे हो, खुद से करना पड़ता है। इनर सर्कल में होगा तो हो सकता है फैमिली का सपोर्ट मिले, फैमिली का ही काम करो, लिनेज का ही काम करो। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली आपके काम करने के तरीके को, उसके वैल्यूज को अप्रिशिएट नहीं करती है, उनको लगता है कि क्योंकि आप लॉस्ट हो उधर उधर को लेके, सो लॉस्ट इन अ रॉन्ग वे, या वर्किंग स्टाइल इन अ रॉन्ग वे, तो फैमिली बोलती है ये हमारा बंदा नहीं है, ये गलत काम करता है, हम मानते ही नहीं इसको। उस तरह से भी वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मंगल अगर सर्कल से बाहर जाते हैं तो मंगल नाड़ी में दोनों हस्बैंड और ब्रदर दोनों को दिखाते हैं।
बिफोर मैरिज डेफिनेटली वो ब्रदर को ज्यादा दिखाएगा, और आफ्टर मैरिज उसका जो सिग्निफिकेशन है वो हस्बैंड के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। इसका मतलब है कि हस्बैंड या ब्रदर फैमिली की थिंकिंग या वैल्यूज से थोड़े डिफरेंट है, अलग सा ही सोचते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऐसे लड़के से शादी करो जो आपके कल्चर या सोसाइटी से बहुत डिफरेंट है। नेगेटिव साइड में, क्योंकि हस्बैंड के सिग्निफिकेटर खुद में मंगल हैं और वो आपके इनर सर्कल से बाहर जा रहे हैं, वो तो किसी तरह की सेपरेशन में भी फॉर सम टाइम या कन्फ्लिक्ट शादी में दिखा सकता है, प्रोवाइडेड जो पहले की हमने मंगल के कॉम्बिनेशन सीखे थे कि ट्राइन में कौन है, 2 2 12 में कौन है, वो सब कॉम्बिनेशन में अगर नेगेटिविटी जा रही है तो वो कन्फ्लिक्ट या सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड भी दिखा सकता है अगर मंगल आउटर सर्कल में जा रहे हैं। ऑन अ गुड साइड वो एक डिफरेंट कल्चर और थिंकिंग प्रोसेस का हस्बैंड प्रोवाइड कर सकता है। कि आपको पड़ी नहीं है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि हम बोले थे ना हम इनडिफरेंट हो गए हैं उसको लेके, क्या चल रहा है उसकी लाइफ हमें क्या लेना। काम की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, शनि बाहर चले गए, है ना। सो इन सब बातों में से कौन सी बात बोलनी है वो हम चार्ट की खुद की क्वालिटी देख के डिसाइड करेंगे। बट दिस इज अ वेरी गुड क्लू एंड हिंट इन डिसाइडिंग कि व्हाट कैन बी डिफरेंट, व्हाट कैन बी वियर्ड इन योर लाइफ। मरकरी फैमिली सर्कल से बाहर जाएंगे तो क्या होगा कि एजुकेशन जो स्कूलिंग है और आपकी जो वो ट्रेडिशनली फैमिली में चलती आ रही थी उससे अलग है। यू आर द फर्स्ट वन टू गो टू द कॉन्वेंट स्कूल, फर्स्ट वन टू गो टू अब्रॉड फॉर एजुकेशन, फॉरेन इम्पैक्ट आ रहा है उसमें। या फैमिली की गाइडेंस थी एजुकेशन को लेके नहीं थी, उनको कुछ पड़ी नहीं थी आपकी एजुकेशन की। आपने खुद से इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए। इफ मर्करी इज गेटिंग अफ्लिक्टेड तो हो सकता है कि डिसइंटरेस्ट हो एजुकेशन को, ड्रॉप आउट करना पड़े, या एक ब्रेक लगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मर्करी रेट्रोग्रेड होके फैमिली सर्कल से बाहर जा रहे हैं तो फिर चेंज इन द एजुकेशन पैटर्न भी हो सकता है कि पहले तो आप वो कर रहे हो जो फैमिली ने बोला, पर बाद में आपको लगा कि नहीं नहीं मुझे तो ये करना ही नहीं है, इन्होंने धक्के से मुझे मेडिकल ले लिया, नहीं मुझे तो नॉन मेडिकल लेना था। ऐसा कुछ हो सकता है। और ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि आपका जो इंक्लिनेशन है फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन कल्चर या बाहर पढ़ने की तरफ ज्यादा है, या आपको अपॉर्चुनिटी इजीली मिल जाएगी क्योंकि आपका मर्करी जो है एजुकेशन का जो सिग्निफिकेटर है वो आपके सर्कल से बाहर चला गया। अब वीनस अगर बाहर जाते हैं तो क्या होगा। वीनस क्योंकि मनी है, रिलेशनशिप है, वो थोड़े वियर्ड हो सकते हैं, वियर्ड लोग लोग पसंद आते हैं जो आपके कल्चर को बिलोंग नहीं करते हैं। या पैसा कमाने में थोड़ी दिक्कत आती है, उसको कमाने के लिए फैमिली से दूर जाना पड़ रहा है। जो वाइफ है वो उसको आपकी फैमिली समझ में नहीं आती है, क्या लोग हैं ये। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली को वाइफ समझ नहीं आ रही है, वाइफ को फैमिली समझ में नहीं आ रही है, दोनों के लिए आप स्ट्रेंज हो। सन सन इनर सर्कल से बाहर जाएंगे तो क्या होगा। सन फादर है, फादर बहुत ट्रेवल करते हैं, फिजिकली डिस्कनेक्टेड हैं या मेंटली डिस्कनेक्टेड हैं, ही इज नॉट देयर वेन एवर यू वांट हिम टू कम। बोलते हो पापा मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग में आओ, पापा ये करवाओ वो करवाओ, ठीक है पापा इज देयर, ही इज प्रोवाइडिंग यू विद ऑल द मनी, ऑल द थिंग्स व्हाट एवर यू वांट, बट नर्चरिंग नेचर नहीं है, अवेलेबल नहीं है आपके। ऐसा भी हो सकता है कि जो सन के सिग्निफिकेशन है जैसे फेम है, रिकॉग्नाइजेशन है, वो सब अपना देश छोड़ने पर आपको मिले, या गवर्नमेंट या फादर जैसे लोगों, फादर या फादर लाइक फिगर जैसे लोगों से कुछ अनबन रहे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे। और कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, सन जैसे अथॉरिटेटिव लोगों से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। आप लोगों की आवाज बन के बोलते हैं और जो सन बनने की कोशिश करता है, पावर में आने की कोशिश करता है, उस वो बंदा आपको जमता नहीं है। मून मून जाएंगे तो क्या होगा। मदर डिफरेंट थी फैमिली से, मतलब बहुत डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आई थी, उनको एडजस्ट होने में टाइम लगा। या आप खुद ही डिटैच सा फील करते हो फैमिली से, हो फैमिली में बैठे हो फिजिकली, पर मन से ऐसा लगता है कि मैं इधर से बिलोंग नहीं करता हूँ। अब जैसे सिर्फ एक या दो प्लैनेट बाहर जा रहे हैं तो उनका जो रिफ्लेक्शन है डायनेमिक्स पर वो बहुत प्रोफाउंडली इम्पेक्ट करेगी। थोड़ा स्कैटर्ड हो जाए तो मुश्किल आती है। अब अगर नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर, वीनस, ये सब जब हमारे इनर सर्कल में आते हैं तो इसका मतलब है कि घर में, परिवार में खुशियां हैं, ग्रोथ है। जुपिटर, वीनस, मरकरी, ये सब हमें चाहिए, इनर सर्कल में चाहिए। सैटर्न, मार्स बाहर जा रहे हैं हमारे सर्कल से तो ठीक है ना, ट्रबल और जो मुसीबत है वो बाहर जा रही है, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाहर जा रही हैं, और क्या चाहिए। सो टू हैव अ गुड चार्ट,
राहु जिन जिन प्लैनेट्स को टच कर रहे हैं उनमें बेनिफिक प्लैनेट्स होने चाहिए। अब अगर सभी प्लैनेट्स राहु केतु के सर्कल से बाहर चले जाते हैं तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा डिटैच्ड या लॉस्ट फील कर सकते हो। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अब राहु किसी प्लैनेट को टच नहीं कर रहे हैं, केतु सभी प्लैनेट्स को टच कर रहे हैं। और केतु को ज्यादा स्कैरी माना जाता है। इसका मतलब ये है कि केतु उन सिग्निफिकेशंस को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे। राहु जिनको टच करते हैं, एक रूल है नाड़ी का दैट राहु बिहेव्स लाइक वीनस लेटर ऑन। राहु जिनको टच करते हैं वहां उनके सिग्निफिकेशन को इनिशियल प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, पर अल्टीमेटली वहां ग्रोथ और अबंडेंस देते हैं। सो इट्स गुड टू हैव नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट्स इनसाइड। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि राहु इनिशियल डिफिकल्टी देते हैं, बाद में सिचुएशन को इम्प्रूव करते हैं। वहीं केतु है वहां वो उसके सिग्निफिकेशन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट से हम समझते हैं। जो मैं बात बोल रही थी कि राहु केतु के सर्कल में अंदर अगर शनि या मंगल आ जाए तो वो बहुत अच्छा नहीं है। ये चार्ट आप देखिए, राहु इक्वेरियस में 28 डिग्री पर है, मतलब कि वो किसको टच करेंगे, वो बैकवर्ड मूव करेंगे, तो वो मकर राशि में जाएंगे, है ना। तो पहले वो मरकरी को टच करेंगे, फिर वो मंगल को टच करेंगे, फिर वो शनि को टच करेंगे। तो उनके इनर सर्कल में मरकरी, मार्स और सैटर्न है। और उनके आउटर सर्कल में कौन है, सन, जुपिटर, वीनस, मून, ये सारे प्लैनेट्स हैं। अब मुझे कुछ भी बोलना है, लाइक सन बाहर है, योर फादर इज वेरी इंडिफरेंट और नॉट प्रेजेंट फॉर यू व्हेन रिक्वायर्ड, ये सब बोलने के लिए क्या मैं नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए? मुझे बिल्कुल देना चाहिए। मुझे अगर नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड पर राहु का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है और फिर सन इनर सर्कल से बाहर जा रहे हैं, तो फादर ट्रेवलिंग, नॉट बीइंग देयर प्रेजेंट फिजिकली, मैं ये कंप्लीटली बोल सकती हूँ। क्योंकि हमारे इनर सर्कल में नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स आए हैं, सो लाइफ इज नॉट वेरी इजी। एट पीस, एट ईज फील नहीं करते हो जब आप अपने फैमिली में होते हो। फैमिली से बाहर जाके ज्यादा शांति महसूस होती है। और वैसे भी जुपिटर भी फैमिली सर्कल से बाहर चले गए हैं। ये चार्ट देखिए, इसमें राहु केतु के एक्सिस में बहुत सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं, मतलब कि इनर सर्कल में आ रहे हैं। जैसे कि राहु बैकवर्ड मूव करेंगे तो वो मरकरी, मार्स, सन, जुपिटर सबको मिलेंगे। और आउटर सर्कल में हमारे मून और सैटर्न आ जाएंगे। अब मून नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मदर सप्तम में बैठ के मुझे देख रहा है। तो और वैसे भी जेमिनाई राइजिंग की मैं आपको एक बात बताऊं, दे दे नो देयर मदर वेरी वेल। इनको सबसे ज्यादा अपने मदर की पहचान होती है। वो क्यों? क्योंकि जो राशि, जो प्लैनेट लगन को रूल करता है वो फोर्थ को भी रूल करता है। और दे नो ईच एंड एवरी फ्लॉ ऑल्सो ऑफ देयर मदर, क्योंकि काल पुरुष की छठी राशि उनके चौथे भाव में आती है। राइजिंग साइन, सिर्फ राइजिंग साइन आपकी नेचर, पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और उसमें एक प्लैनेट कौन सी दो राशियों को रूल करता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे जेमिनाई राइजिंग की अगर बात करूं तो वीनस फिफ्थ और ट्वेल्थ दोनों को रूल करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेंडिंग टू मच ऑन योर लव अफेयर्स, जिससे दिल लगाया है या जो शौक है आपके, जो मन करता है करने का, उस पर खर्चा करने की नेचर जेमिनाई राइजिंग वालों की रहती है। क्योंकि वीनस फिफ्थ और ट्वेल्थ दोनों को रूल करते हैं। इफ गोइंग अंडर अफ्लिक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट ब्रेक भी हाई हो जाती है, क्योंकि ट्वेल्थ किसी बात को छोड़ने को भी दिखाता है। या लव लाइफ को लेके ये बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। दे वॉन्ट टू कनेक्ट टू देयर पार्टनर वेरी स्पिरिचुअली। सो ऑलवेज सी, जो भी प्लैनेट आपके एक भाव को रूल करता है उसकी दूसरी राशि कहाँ जाती है। जैसे स्कॉर्पियो राइजिंग के लिए इंजरीज या हेड ट्रबल्स सबसे ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि जो राशि लगन को रूल करती है उसकी दूसरी राशि, जो प्लैनेट लगन को रूल करता है उसकी दूसरी राशि छठे भाव में जाती है। एंड दे आर मोस्ट कॉम्पिटिटिव विद देयर ओन सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि छठे में आप अपनी आइडेंटिटी लेके जा रहे हो। कालपुरुष की पहली राशि उनकी छठे में जाती है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इनका जो माइंड सेट है, इनका बिहेवियर है, अपनी फैमिली से बहुत डिफरेंट होना चाहिए। इवन इनकी जो मदर है, वो भी जब फैमिली में आई होंगी, उनका उनको एडजस्ट करने में या फैमिली के पैटर्न को समझने में थोड़ी मुश्किल हुई होगी। और इनका कुछ है भी ऐसे, इनकी जो फैमिली है वो थोड़ी टिपिकल
बिजनेस फैमिली आप बोल सकते हैं, जिसमें सेविंग, हाउ मच वी आर अर्निंग, कितनी एसेट्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, वो इम्पोर्टेंट है। पर इनके लिए हाउ मच वी आर लिविंग, हाउ वेल वी आर लिविंग, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ मदर ऑल्सो, क्योंकि मदर के संस्कार आप पर कंप्लीटली इन्फ्लुएंस करेंगे। आपके संस्कारा का लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड सप्तम में बैठ के आपको देख रहा है। शनि भी एक्सेस से बाहर आ रहे हैं। शनि में ये दिखाते हैं दैट योर वर्किंग स्टाइल इज नॉट मैचिंग हाउ योर फादर, योर लीनिएज, योर ग्रैंड पेरेंट्स आर डूइंग। सो अगर ग्रैंड पेरेंट को या पेरेंट को ये लगता है कि जो हमारे वर्कर्स हैं इनको डांट के धमका के रखना चाहिए, काम करवाना चाहिए, तो इनको लगता है नहीं। मल्टीपल प्लैनेट्स तुला राशि में है जो जस्टिस की राशि है। सो ऑफ कोर्स वो पहले ये देखते हैं कि सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी इज फॉर एवरीवन। वो आपकी नेचर को दिखा रहा है क्योंकि आप खुद जाके तुला राशि में बैठे हो। दिस इज हाउ लाइक योर वर्किंग स्टाइल हैज बिकम डिफरेंट। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि किन लोगों को फॉरेन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इनके जो मदर साइड के लोग हैं वो बाहर, इंडिया से बाहर वेल सेटल्ड हैं, तो ये भी चाहते थे कि अपने पेरेंट्स को, अपने अपने फादर को छोड़ के उनके साथ काम करें, क्योंकि इन्होंने एमबीए की हुई है एक अच्छी जगह से। बट स्टिल बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर ये फैमिली बिजनेस में है जहाँ बहुत कुछ नहीं है मन। और शनि वक्री होने की वजह से दे ऑलवेज लुक आउट फॉर अदर ऑप्शंस, दे चेंज देयर प्रोफेशन ऑल्सो। सो हमने बात की थी जहां भी लगन लॉर्ड बैठता है उससे ट्वेल्थ में देखना चाहिए कि कौन सी राशि पड़ती है। लगन लॉर्ड तुला में है, उससे ट्वेल्थ में अगर मैं देखती हूँ तो वो मरकरी की उच्च की राशि है, तो इस लिहाज से मुझे बोलना चाहिए कि आपके लिए इंडिया ही सही है। आपको एक बैकिंग मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, इंडिया छोड़ के नहीं जाइए, वहां आपके मित्र भी हैं। पर जो मेरा मित्र है वो नीच का है, तो दोनों बातें यहाँ लगती है। सो व्हेन इट कम्स टू वीनस मेन पीरियड या वीनस सब पीरियड, उस टाइम के लिए आप अपना लक थोड़े टाइम, थोड़ा उस फेस के लिए आप बाहर ट्राई कर सकते हो। पर इंडिया इज नॉट दैट बैड फॉर यू। इस तरह से भी हम अपने आंसर्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये चार्ट देखिए, इससे आप समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को समझना कैसे, व्हाट डू यू मीन बाय इनर एंड आउटर सर्कल। लगन लॉर्ड पंचम में नीच का, राहु केतु एक्सिस में वक्री शनि से दृष्ट है। मेरी पूरी लीनिएज को राहु केतु ने पकड़ा हुआ है। सो माय थिंकिंग प्रोसेस विल बी वेरी डिफरेंट। जुपिटर का बाहर जाना, राहु के इनर सर्कल में कौन आ रहा है? वीनस आ रहे हैं, मार्स आ रहे हैं, मून आ रहे हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, व्हाट आई नो वेरी वेल, आई नो माई सेल्फ। एक लेडी का चार्ट है, माई सेल्फ, माई हस्बैंड, माई ब्रदर, my property, my comfort, my mind, what comes in my mind. I'm aware about these things. सर्कल से बाहर कौन जा रहा है? सूर्य जा रहे हैं, मरकरी जा रहे हैं, जुपिटर जा रहे हैं, सैटर्न जा रहे हैं। जुपिटर का बाहर जाना, सो अवे फ्रॉम फैमिली, तो काम को लेके फैमिली से दूर जाना, ये हुआ उनकी लाइफ में। एम आई वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई फैमिली? यस, आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई फैमिली। और कौन बाहर जा रहा है? सन बाहर जा रहे हैं, सन नीच के हैं, सिग्निफिकेटर हैं फादर के। मेरा नाइन्थ लॉर्ड वक्री है, राहु केतु एक्सिस में है, मंगल से भी दृष्ट है। फिर मेरा सूर्य नीच के होते हैं। कैन आई से कि फादर की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी लाइफ में, आई वॉज द ओनली वन टेकिंग स्टैंड फॉर माई सेल्फ, बोल सकते हैं। तो वैसा भी इनकी लाइफ में हुआ। सो व्हेन आई एम सेइंग आउटर सर्कल, आप उसको चार्ट से भी कंपेयर कीजिए, कंफर्म कीजिए, फिर बताइए कि ऐसा कुछ, जब मैंने बोला इनडिफरेंट है या वियर्ड है, फर्क नहीं पड़ता है, यू आर वॉन्डरिंग, यू आर लॉस्ट, उसमें से क्या लगेगा? उसमें से क्या लगेगा? हम अपने बेसिक रूल्स को समझ के ही बताएंगे। ऑफ कोर्स वी आर कंबाइनिंग पराशरी एंड नाड़ी, और कंक्लूजन एक ही निकलेगा। मरकरी भी फैमिली सर्कल से बाहर जा रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने का इनको बहुत शौक है। स्कूल में गई हैं या नहीं गई हैं, बट स्टिल यूट्यूब से सीखना, एक्सेंट ट्राई करना, डिफरेंट रहना, वो राहु के साथ टाइट कंजंक्शन भी बात को बता रही है। तो इस तरह से राहु और केतु हमारा इनर और आउटर सर्कल डिसाइड करते हैं। किन लोगों के बारे में, प्लैनेट के नेचुरल सिग्निफिकेशन, मटेरियलिस्टिक सिग्निफिकेशन, फिजिकल सिग्निफिकेशन, आप सब कुछ पकड़ सकते हो जब हम इनर और आउटर सर्कल की बात कर रहे हैं। आउटर सर्कल में कोई प्लैनेट है तो वो फॉरेन भी दिखाता है कि ये नेटिव हमारी लाइफ में फॉरेन से आ सकता है। अफ्लिक्शन में जा रहा है, उनके ट्राइन में अफ्लिक्शन है, तो वो फॉरेन को आप लॉस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। एसोसिएशन अच्छी जा रही है आउटर सर्कल में जाने के बाद, तो आप उसको बेनिफिट में कन्वर्ट कर देंगे।
दैट फॉरेनर्स विल कम फॉर योर बेनिफिट, उनसे फायदा होगा आपको। मान लीजिए वीनस आउटर सर्कल में है, वीनस हाउ वी आर अर्निंग मनी, और उनके ट्राइन में अच्छे प्लैनेट्स हैं, सो योर सोर्स ऑफ इनकम कैन बी फ्रॉम अब्रॉड एंड फॉर योर गुड। थैंक यू सो मच।